वो चीज प्राप्त की जो जगत में सबसे दुर्लभ है। दीक्षा लेना सरल है। दीक्षा लेना सरल है। साधना करना सरल है। व्रत उपवास करना सरल है। परंतु समाधि के लिए प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। बहुत समय से उनके दीक्षा लेने के भाव थे, पर लेकिन किंतु परंतु बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं और दीक्षा के भाव उनके बहुत थे, परंतु निमित्त संयोग नहीं बन रहा था। 2006 में हमारा औरंगाबाद में चातुर्मास हुआ, तो मेरे पास तो दर्शन करने को भी नहीं आए। चातुर्मास में पूरा चातुर्मास ऐसे ही निकल गया, दर्शन करने को भी नहीं आए। ना मैं उनको जानता था, ना वो मेरे को जानते थे। परंतु जिस समय बालाजी नगर में आए, अरिहंत नगर में हमारा प्रवास हुआ और उनके परिवार के लोग, बेटियां जुड़ी और उनके भाव बनते गए कि हमारे पिताजी की दीक्षा महाराज जी के हाथों से हो। चूंकि उनका भाव और कहीं होगा, कई साधुओं ने कहा होगा कि हमसे ले लो, पर अंत में जाकर के हमारा आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह 31 मार्च को हुआ। उसके 14 दिन बाद 13 अप्रैल को क्षुल्लक दीक्षा उन्होंने औरंगाबाद में ही 13 अप्रैल 2007 में क्षुल्लक दीक्षा को उन्होंने स्वीकार किया। मालूम जब उनकी दीक्षा हुई तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता कि साल भर भी ना चले। लोग तो लोग ही रहती हैं। कई लोगों ने हमको ऐसा कहा, इतने वृद्ध व्यक्ति को दीक्षा क्यों दे रहे, ये तो कल ही खत्म हो जाएंगी। मैंने कहा ये तुम्हारा विषय नहीं, हमारा विषय है। परिवार के लोगों के लिए कहा, माना छोड़ देंगे, है ना, कहाँ रखोगे, फिर इधर उधर भटकेंगे, परेशान हो जाएंगे। महाराज ने साथ में नहीं रखा तो क्या होगा। उन्होंने कहा अपना अपना भाग्य, और आखिर में अंत में यह देखा गया कि वो पूरे के पूरे समय 12-13 वर्ष वो हमारे साथ में ही रहे। कहीं भी एक क्षण के लिए, इतनी अवस्था होने पर, मैं आपको विशेषता बतलाऊं, इतनी उम्र होने के बाद, 95 साल की उम्र होने के बाद हमारे साथ जो और मुनिराज है, नित्य प्रति उनकी वैयावृत्ति करने के बाद ही सोते थे। हमारे उपवास रहते थे, उनको चिंता रहती थी और बोलते थे कि आप उपवास कम किया करो। मैं उनको बोलता था, आप आहार में कुछ लेते ही नहीं हो, है ना, आप आहार में कुछ लेते ही नहीं हो। तो बोलते थे जो हम लेते वो आप लेते नहीं है, हमारा माल आपको चलता नहीं है, हम शक्कर खाते, मीठा खाते, आप लेते नहीं। मैं कभी पूछता था कि आपने आहार कम क्यों लिया, बोले हमने बहुत लिया। बहुत ही प्रसन्न चित्त थे। इतनी उम्र में भी बिना चश्मा, बिना डंडा, जो आपको नहीं दिखता वो पढ़ लेते थे। और भगवान के प्रति उनका विशेष ही था, लगाव था विशेष। भगवान के कितने भी मंदिरों, हर जगह दर्शन करना। जयपुर में यति सम्मेलन हुआ, प्रतिदिन 60 से 70 महाराजों की वैयावृत्ति करते थे प्रतिदिन। भली 2 मिनट करके आएंगे, पर साधुओं के प्रति बहुत उनको लगाव रहा। आचार्य शांति सागर, महावीर कीर्ति, विमल सागर, शिव सागर, धर्म सागर, सभी साधुओं की वो निरंतर वैयावृत्ति करते करते, और बहुत अच्छे। कल जब प्रातः काल की बेला में हम सब बैठे हुए थे, सप्तमी का उनका उपवास था। उनकी भावना थी कि हम अष्टमी को उपवास करें, पर मेरी इच्छा थी कि तुम अष्टमी को नहीं, तुम सप्तमी को करो। तो मैंने सप्तमी को उनको उपवास कराया। लास्ट आहार उनका मेरे साथ में हुआ, सागबाड़ा में एक ही आहार हुआ और वो भी मेरे साथ में हुआ, और उसके बाद उन्होंने त्याग कर दिया। अष्टमी को सुबह मैंने पूछा कि आपको आहार करना कि उपवास करना। सभी दीदी लोग त्याग कर रहे थे, एकासन रस परित्याग। महाराज श्री ने उपवास लिया, तो वो बोले कि हम भी उपवास करेंगे। मैंने कहा आज आहार कर लेना, 2 दिन बाद उपवास कर लेना। बोले नहीं, मैं भी उपवास करूंगा।
मैंने कहा आपका कल का उपवास था। बोले क्या हुआ? आत्मा में अनंत शक्ति है। फिर लोग बैठे, डॉक्टर साहब हमारे पास बैठे थे। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि पूछो दिन है कि रात है? तो उन्होंने पूछा कि अभी दिन है या रात है बाबा जी? बोले अभी दिन है, दिन हो गया है। उसके बाद शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के आए। मैं दर्शन करके मंदिर से आया। मैंने पूछा क्यों लेटे? उन्होंने बताया कि अभी शौच से आए। मैंने कहा दर्शन करके आओ। मैंने स्वयं ही उनको गाड़ी पर व्हील चेयर पर बिठाला। अनिल भैया थे और एक दो लोग और थे और दर्शन करने गए। तो अनिल भैया ने पूछा कि आपको भगवान दिख रहे कि नहीं? बोले नहीं दिख रहे। तो और ऊपर ले गए, दर्शन कराया। पूछा कौन से भगवान है? तो उसने बताया कि पार्श्वनाथ भगवान है। और जोर से पार्श्वनाथ भगवान का जय बोला और भगवान के चरणों में सिर झुकाया और बस फिर उन्होंने सिर उठाया नहीं, भगवान के चरणों में नतमस्तक है। फिर तुरंत ही मेरे पास में लाए। हल्का सा उनको ऐसा एहसास रहा होगा तो मुंह से थोड़ा सा लार टपका। मैंने ओम नमः सिद्धिभ्या मंत्र सुनाया। तत्क्षण ही उनके वस्त्रों का त्याग करा दिया, क्योंकि उस समय संक्षेप में ही वस्त्रों का त्याग होता है। वस्त्रों का त्याग करा दिया, उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दी गई और उन्होंने लास्ट में बिल्कुल है ना सजग होकर के मंत्र सुनते सुनते उन्होंने अपने प्राणों को पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। अनुराधा मध्यम नक्षत्र था, कोई कह नहीं सकता था कि समाधि हो जाए, लग ही नहीं रहा था। पर उनकी जो भावना थी, देखिए सब अनुराधा मध्यम नक्षत्र 8:45 बजे 8:45 पर ये विधि संपन्न हुई और दोपहर में भव्य जुलूस के साथ संपन्न हुआ। विशेषता यह है कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। जब मैं लौट करके आया तो मैं इस गली में प्रवेश किया तो एक गाय बैठी हुई थी और गाय का छोटा बच्चा एकदम से झूम रहा था वो जो तुरंत का प्रसूता ऐसा बच्चा। मैंने उसको पीछे रखी, एकदम वो शांत था। इस शुभ की सूचना। दूसरी बात, जब मैं कल वहां ऊपर गया, सब लोग भक्ति करने निषद्दी का वंदना करने के लिए गए तो उनका जो सिर था वो पश्चिम में गिरा और बिल्कुल एकदम ऐसा जैसे फूल रहता है ऐसा खिला हुआ, आज भी उसी स्थिति में था। दूसरी बात, कमंडल को हमारे सेठ जी के सामने हम सब अंतिम क्रिया होने के बाद ऊपर गए, पीछे कमंडल वृक्ष पर टांगा जाता है। कोई भी साधु है, समाधि होने के बाद पीछे कमंडल वृक्ष पर टांग दिया जाता है और पीछे को वृक्ष पर टांग दिया, कमंडल को टांग दिया। जब हम कल गए कमंडल निकालने के लिए तो कमंडल का ढक्कन खुला हुआ था और कमंडल में पानी भरा हुआ था। जो भी क्या है, कमंडल का ढक्कन खुला और पानी उसमें भरा हुआ है, ये भी सब शुभ की क्या है, शुभ की सूचनाएं, शुभ के संकेत हैं। तो ऐसे उन्होंने अपनी अंतिम आराधना सागवाड़ा में संपन्न की, है ना। सागवाड़ा में लाभ मिला, पुण्य का हमें अवसर मिला। अपने अपना भाग्य है, अपना अपना पुण्य है। लोग सोचते समाधि क्या देखना, हमारे यहाँ तो होती रहती है, 10-12 हो गई हैं, किस किस का देखें। अरे भाई, समाधि जहाँ होती है उसको तीर्थ कहा जाता है। हम इसलिए देखते समाधि के लिए कि क्या क्या कष्ट होते हैं। जब हमारी समाधि हो तो हमें ऐसी तकलीफ, समाधि देखने वालों को ही समाधि प्राप्त होती है। क्या समाधि जिसने देखा ही नहीं है? अच्छा ये बताओ, किसी की दीक्षा देखते हो तो ऐसा भाव आता कि भगवान ऐसा भी समय आए कि हमारी भी क्या हो, दीक्षा हो। आहार देखते हैं तो ऐसा लगता है ऐसा अवसर कब आए, हम भी अंजलि में आहार करें। ऐसी समाधि को देख करके हमारा ऐसा भाव आता है कि हमारे लिए भी समाधि की क्या हो, प्राप्ति हो। खुशी हमें बहुत है, इतना आनंद संग में है ना। और इसमें जो दक्षिण दिशा में अंतिम संस्कार हुआ है ना, उसका फल है कि सर्व संग के लिए आहार लाभ होता है। क्या होता है? दक्षिण दिशा में समाधि का संस्कार जब होता है तो संग के लिए क्या होता? आहार लाभ। पश्चिम दिशा में यदि होता है तो बिहार में खुशियां मिलती हैं, लाभ मिलते हैं, आनंद होता है। तो अच्छी दिशा में उनके संस्कार हुए। मुझे किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है, आनंद है। उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। उनकी भी भावना थी, इतनी तकलीफ उनको भी लास्ट दिनों में थी, घाव हो गए थे पैरों में, पीछे भी चमड़ी गल गई थी, इधर भी उनको थोड़ा तकलीफ हो रही थी। पर मैं उनको संबोधन देता रहता था कि आप बस
अब एक गाड़ी छूटने वाली है तो हंस के बोलते थे, हाँ वो तो छूटना ही है, हमने दुख तो नहीं है। बोले नहीं, यही बोलते थे पुराना कपड़ा छूट जाता है, नया मिलता है तो खुशी होती है। मैं एक दिन अभी शाम को पूछा कि आप स्वर्ग में जाएंगे तो क्या करोगे? आपको देवियां मिलेंगी बहुत सारी, तो उनके साथ रति कीड़ा करोगे? बोले नहीं, मैं तो नंदीश्वर द्वीप जाऊंगा, कैलाश पर्वत पर जाऊंगा, है ना, नंदीश्वर द्वीप में जाके भगवान की पूजा करेंगे, हमें देवियों के साथ में नहीं रखना। मतलब साधक भी थे, मजाकी भी बहुत थी, बहुत उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहती थी। तो निश्चित ही ये सौभाग्य आपको मिला। आज तक की है 3 दिन की प्रतिक्रिया रहती है, आज की है संपूर्ण क्रिया में यही भावना माता उनकी आत्मा जहां भी हो उनको शांति मिले। और परिवार वालों के लिए बहुत ही गर्व होना चाहिए आपको, आंखों से आंसू तो आना ही नहीं चाहिए, है ना। ऐसा गर्व, हमारे पिताजी मुनि बनकर के समाधि को क्या हुए, हमारे पिताजी समाधि लेकर के समाधि को, ये तो इनके परिवार में बहुत बड़ा धर्म है। उनके ब्याई जी भी अभिनंदन सागर जी के साथ में पूज्य मुनि अर्पित सागर जी करके मुनिराज थे, जिनकी मांगी तुंगी में क्या हुई है, समाधि हुई है। इनके घर में धर्म के संस्कार हैं, कोई ना कोई त्यागी वृत्ति बनता ही रहता है। श्रेयांसमती माता जी और भी बहुत सारे, अमूल्य सागर जी, अनमोल सागर जी, वो भी इनके रिश्ते में थे। श्रेयांसमती माता जी, वो भी इनके, है ना, कुटुंब परिवार में थे। तो बहुत धार्मिक परिवार है ना, सारा परिवार धार्मिक है। सारे परिवार को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, है ना। ऐसी भावना रखना, हमें भी ऐसा ही पथ मिले, हम भी उनके पथानुगामी बने। हमेशा उनका साधुओं के प्रति बहुत भाव रहता था, बहुत भाव रहता था। कभी हम डांट भी देते थे, गुरु का प्रसाद है। कभी भी उन्होंने उनसे पूछा कहीं जाना है, नहीं, गुरु के चरणों को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। तो बहुत अच्छी तरह से मुझे प्रसन्नता है, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। परिवार को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, ऐसे ही संस्कार बना के रखना। मैं उनकी सुपुत्री बोल रही थी कि उन्होंने हमारा ऐसा बट वृक्ष लगाया कि जिससे आज हमारा परिवार हरा भरा है ना। ऐसे ही साधक बनते रहें और अच्छी भावना रखना कि जिससे हमारे भी जीवन का कल्याण हो। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। समंत्रभद्र स्वामी ने रत्नकांडक श्रावकाचार नाम के इस महान ग्रंथ में सामायिक के काल में 12 भावना के चिंतन का व्याख्यान किया। 12 भावनाओं के चिंतन के अंतर्गत आश्रव भावना कि जैसे जैसे जीव परिणाम करता है, उन परिणामों के अनुसार इस जीव के लिए कर्म का आश्रव होता है। आश्रव का मतलब होता है कि जिस प्रकार से कुआं में झरों के माध्यम से पानी आता है, उसी प्रकार से विकृत परिणामों के द्वारा हमारी आत्मा में कर्म का आश्रव होता है। कर्म आता है, आना और जाना अच्छा लगता है। बोलो बोलो ना, नवो सिद्धड़ा, आना और जाना अच्छा लगता है, ठहरना अच्छा, जोर से बोलो, आना और जाना अच्छा लगता है, ठहरना अच्छा। जो पानी ठहर करके रह जाता है वो पानी सड़ जाता है। बोलो, जो पानी ठहर करके रह जाता है वो पानी सड़ जाता है, और जो पानी आगे बढ़ जाता है वो हमेशा निर्मल रहता है। जो पानी आगे बढ़ जाता है वो पानी हमेशा निर्मल होता है। अब बताओ, आपको सड़ना है या आगे बढ़ना है? बताइए, सड़ना है या आगे बढ़ना है? आना अच्छा लगता है। बोलो, आना, समय से आना अच्छा लगता है। बोलो, समय से, देखो ना, समय से आना अच्छा लगता है और समय से जाना अच्छा लगता है। समय से कोई पहले जाए तो तकलीफ, समय से, बोलो ना, समय से पहले कोई जाए तो तकलीफ,
और देर से जाए तो भी तकलीफ, समय से आना, समय से जाना, समय से खाना, समय से सोना, समय पर रोना भी अच्छा लगता है। बोलो समय पर रोना भी अच्छा लगता है और समय पर हंसना भी। बोलो समय पर रोना भी अच्छा लगता है और समय पर हंसना भी अच्छा लगता है। समय समय पर हर कार्य अच्छा लगता है। बोलो समय समय पर हर कार्य अच्छा लगता है। बिना समय के कोई भी कार्य अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आना भी अच्छा लगता है और जाना भी अच्छा लगता है। आप सोचते आते रहे, जाए ना तो भी समस्या, और जाए ना और आता रहे तो भी समस्या। सर्दी जाएगी तो गर्मी, बोलो सर्दी जाएगी तो गर्मी आएगी, और गर्मी जाएगी तो ही वर्षा का मौसम आएगा। कर्म का आना भी अच्छा है और कर्म का जाना अच्छा है। पुण्य कर्म का आना अच्छा है। बोलो पुण्य कर्म का, हंस के बोलो, पुण्य कर्म का आना अच्छा है और पाप कर्म का, बोलो पुण्य कर्म का आना अच्छा है और पाप कर्म का जाना अच्छा है। इसी प्रकार से क्या है, योगियों का आना अच्छा है। बोलो योगियों का आना अच्छा है और भोगियों का, बोलो ना, योगियों का आना अच्छा है और भोगियों का जाना अच्छा है। पुण्यात्मा का आना अच्छा है। बोलो पुण्यात्मा का आना अच्छा है और पापियों का जाना अच्छा है। तो इसी प्रकार से आश्रव जो होता है ना, गंदा पानी जाना अच्छा है और स्वच्छ पानी, बोलो गंदा पानी जाना अच्छा है और स्वच्छ पानी आना अच्छा है। परंतु ये कब पॉसिबल होगा, जब ये कब संभव होगा, गंदा पानी जाएगा तो स्वच्छ पानी आएगा। इसी प्रकार से हमारे दिमाग से गलत विचार जाएंगे, गलत विचार निगलेक्ट होंगे, तभी अच्छे विचार सिलेक्ट होंगे। नकारात्मक सोच हमारी नहीं होना चाहिए। बोलो जी, नकारात्मक सोच हमारी नहीं होना चाहिए, सकारात्मक सोच ही हमारी होना चाहिए। सकारात्मक सोच से ही हमें पुण्य कर्म का क्या होता है, आश्रय होता है। सकारात्मक सोच से हमें पुण्य कर्म का आश्रय होता है। आपकी सकारात्मक सोच है या नकारात्मक सोच है? जवाब आपो। हाचू बोलवानो छे, खोटो बोलवानो નથી।